नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक अब मदरसों की व्यवस्था पर जिस तरह से सख्त निगरानी और कार्रवाई शुरू हुई है, वह देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और शिक्षा व्यवस्था को बचाने का अभियान बन चुका है। वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के कारण जिन संस्थानों पर सवाल उठाना भी राजनीतिक जोखिम माना जाता था, आज उन्हीं मदरसों की मान्यता, वित्तीय पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा स्तर की जांच हो रही है। यह बदलाव बताता है कि अब सरकारें आंख मूंद कर नहीं बैठना चाहती। पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने पूरे राज्य के मदरसों का व्यापक सर्वे शुरू कर दिया है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह हर मदरसे की स्थापना, पंजीकरण, कानूनी स्थिति, शिक्षकों की संख्या, छात्रावास व्यवस्था और पाठ्यक्रम तक की जानकारी जुटाएं। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से राज्य में मदरसों की संख्या तो तेजी से बढ़ती रही, लेकिन उनके संचालन और गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं थी। सरकार अब यह जानना चाहती है कि कितने संस्थान नियमों के तहत चल रहे हैं और कितने केवल धार्मिक कट्टरता या संदिग्ध गतिविधियों के अड्डे बन चुके हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देश से ऊपर कोई संस्था नहीं हो सकती। उत्तराखंड ने तो इससे भी बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था की गहराई से समीक्षा की। अध्ययन में सामने आया कि बड़ी संख्या में मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। जहां मान्यता थी भी, वहां शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर था। अनेक संस्थानों में योग्य शिक्षक तक नहीं थे। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि आधुनिक शिक्षा से दूर रखे गए बच्चे आगे चलकर समाज को प्रगतिशील दिशा देने की बजाय कट्टर सोच के वाहक बन रहे थे। इसलिए राज्य सरकार ने पुराने मदरसा कानून समाप्त कर नया अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कानून लागू किया। अब किसी भी संस्था को मान्यता तभी मिलेगी जब वह आधुनिक शिक्षा, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था, योग्य शिक्षकों और सामाजिक सौहार्द के नियमों का पालन करेगी। यह फैसला केवल शिक्षा सुधार नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर और सीमा क्षेत्रों में काम कर चुके अधिकारियों के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि बिना सुधार के मदरसा व्यवस्था सामाजिक समरसता के लिए खतरा बन सकती है। देखा जाए तो सवाल सीधा है कि देश को भविष्य में वैज्ञानिक, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी और आधुनिक सोच वाले नागरिक चाहिए या फिर ऐसे कट्टरपंथी तत्व जो समाज में विभाजन और घृणा फैलाएं। जब शिक्षा का केंद्र आधुनिक ज्ञान की बजाय केवल संकीर्ण धार्मिक सोच बन जाए, तब वह व्यवस्था राष्ट्र निर्माण नहीं बल्कि राष्ट्र विघटन का माध्यम बन जाती है। बिहार सरकार ने भी इसी दिशा में कठोर कदम उठाते हुए सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और संस्कृत विद्यालयों का राज्यव्यापी लेखा परीक्षण शुरू कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो संस्थान फर्जी तरीके से चल रहे हैं या सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। विपक्ष इसे राजनीति बताकर विरोध कर रहा है, लेकिन सच यह है कि यदि कोई संस्था सरकारी सहायता लेती है तो उसे जवाबदेह भी होना होगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह तर्क पूरी तरह उचित है क्योंकि शिक्षा के नाम पर चल रहे किसी भी संस्थान को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध मदरसे को सील किए जाने की घटना ने स्थिति की गंभीरता को और उजागर कर दिया है। जांच में सामने आया कि मदरसा बिना पंजीकरण के चल रहा था। अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र तक नहीं थे। छात्रावास में बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ था। ऐसे संस्थानों में बच्चों को किस तरह की शिक्षा और मानसिकता दी जा रही होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर स्पष्ट कर दिया कि अब अवैध ढांचे और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि कई मामलों में मदरसों के आसपास कट्टरपंथ, अवैध गतिविधियों और सामाजिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। जब किसी संस्था की वित्तीय व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षकों और गतिविधियों पर निगरानी नहीं होती, तब वह राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए
लिए सुरक्षित ठिकाना बन सकती है। यही कारण है कि अब केवल सर्वे या औपचारिक जांच काफी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हर मदरसे को आधुनिक शिक्षा, संविधान, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक सोच के दायरे में लाया जाए। जो संस्थान ऐसा करने को तैयार नहीं, उन्हें बंद कर देना ही देश हित में होगा। देखा जाए तो राज्य सरकारों की मौजूदा कार्रवाई इसलिए सराहनीय है क्योंकि उन्होंने वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक तुष्टीकरण के बजाय राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। शिक्षा के नाम पर कट्टरता, अवैध गतिविधियों और अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने वाले संस्थानों पर कठोर कार्रवाई ही मजबूत भारत की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी। देश का कानून, संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी धार्मिक या राजनीतिक दबाव से ऊपर है और अब सरकारें यही संदेश पूरे देश को दे रही हैं। बहरहाल, इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि भारत हो या पाकिस्तान, मदरसा तालीम एक समान है। इसलिए अगर मदरसा बंद नहीं हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा। भारत हो या पाकिस्तान, मदरसों का सिलेबस एक समान होता है, इसलिए मदरसों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। मदरसे मान्यता प्राप्त हों या गैर मान्यता प्राप्त, सिलेबस और करिकुलम समान होता है। मदरसे भारत में है या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, सिलेबस और करिकुलम एक समान होता है। और मदरसों में वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान कहता है सब लोग एक समान है, मदरसा कहता नहीं सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। मदरसों में बिल्कुल ठीक इसके उल्टा सिखाया जाता है। संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, मदरसों में ठीक इसके उल्टा सिखाया जाता है। तो मदरसा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक मदरसा अगर मान्यता प्राप्त होता है तो 10 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त होते हैं। भारत में मदरसे जो आपको दिख रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त, जिसकी संख्या सरकार को पता है, वो तो उनकी संख्या पता है जिन्होंने सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाया, मान्यता लिया हुआ है। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनकी संख्या कम से कम 10 गुना ज़्यादा है। गांव-गांव, मोहल्ले मदरसे खुले हुए। गाजियाबाद की एक छोटी सी खोड़ा कॉलोनी है जहां सूर्या चौहान की हत्या हुई थी, वहां 3-3 मदरसे मिले, एक कॉलोनी के अंदर 3-3 मदरसे। इसलिए मैं कह रहा हूं अब समय आ चुका है मदरसे को कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मदरसे में अलगाववाद सिखाया जाता है, मदरसे में आतंकवाद सिखाया जाता है, मदरसों में जिहाद सिखाया जाता है, मदरसे में मजहबी उन्माद सिखाया जाता है, मदरसे में कट्टरता सिखाई जाती है, मदरसों में भारत की संस्कृति के खिलाफ चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो मुगलों की कुरीतियाँ थी वो मदरसों में जस्टिफाई की जाती हैं। जो मुगलों ने यहाँ कुप्रथाएं शुरू किया था, मदरसों में उसको जस्टिफाई किया जाता है। मदरसे में सिखाया जाता है कि मंदिर नहीं जाना, मदरसे में सिखाया जाता है गुरुद्वारे नहीं जाना, मदरसे में सिखाया जाता है कि दुनिया में केवल एक ही होली बुक है, बाकी जितनी किताबें हैं वो होली नहीं है, केवल एक ही गॉड है, बाकी और कोई गॉड नहीं है। और जो इस होली बुक को पढ़ेगा, जो हमारे गॉड को मानेगा, वही जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नुम में चले जाएंगे। तो लव जिहाद का सेंटर है मदरसा, धर्मांतरण का सेंटर है मदरसा, घुसपैठियों का शेल्टर है मदरसा। हर चीज़ जिससे भारत को खतरा है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, वो सबका सब जो सेंटर है वो है मदरसा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, अब मदरसों को रिकॉग्नाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए, बबूल के पेड़ में कांटे ही पैदा होंगे। बबूल में बहुत ज़्यादा खाद पानी देंगे तो इतना हो सकता है कि कांटा थोड़ा छोटा हो जाए, कांटा थोड़ा बड़ा हो जाए। कभी बबूल के पेड़ में आम नहीं पैदा हो सकता। तो इसलिए मदरसों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और भारत का संविधान भी जो आर्टिकल 25-26 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, वो फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आर्टिकल 26 में कहा गया है कि भाई ठीक है, अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने मजहब को प्रमोट करने का अधिकार है, उसमें कुरीतियों को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है, कुप्रथाओं को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है। तो सरकार को तत्काल मदरसा बंद करने के साथ साथ एक नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी कमीशन बनाना चाहिए, जिसमें सभी रिलीजन के, सभी मजहब के लोग हों। और एक बार जितनी भी हमारे देश में रिलीजियस किताबें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, उनको रिव्यू किया जाए, जिससे कि उसमें जो चीज़ें गड़बड़ हैं या जिसकी गलत व्याख्या हो रही है, जिसको लोग पढ़ने के बाद भटक जा रहे हैं, उसको ठीक से बताया जाए कि नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, ये है। आखिर क्या कारण है कि भगवत गीता पढ़ने वाले नहीं भटक रहे, रामायण पढ़ने वाले नहीं भटक रहे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने वाले भी नहीं भटक रहे, जैन ग्रंथ जो आगम है उसको पढ़ने वाले भी नहीं भटकते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है उसको पढ़ने वाले भी नहीं भटकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे स्थान हैं, जो किताबें हैं, जो लोग उसको पढ़ने के बाद भटक जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी या तो व्याख्या गलत हो रही है, या तो वो बाद में जोड़ दी गई है, गलत उसको लिख दिया गया है। तो अब समय आ चुका है कि एक बार सबको रिव्यू कर लिया जाए। रामायण को भी रिव्यू कर लिया जाए, भगवत गीता को भी रिव्यू कर लिया जाए, वेद पुराण को भी रिव्यू कर लिया जाए, बाइबल कुरान को भी रिव्यू कर लिया जाए। जितनी भी किताबें
सबको रिव्यू कर लिया जाए। और अगर किसी किताब में बाद में ऐसी कोई चीज़ जोड़ी गई है जो मानवता के खिलाफ है, जो शांति के खिलाफ है, जो जिसकी वजह से अराजकता फैलती है, जिसकी वजह से अशांति फैलती है, तो उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाए, या उन चीज़ों के बाद उसकी जो ठीक से उसकी मीनिंग होती वो बताया जाए। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और जहाँ तक मदरसे की बात है, मुग़ल मात्र 1000 मदरसा खोले थे 5 साल में, 500 साल के शासन में, और पिछले 75 साल में भारत में 3.5 लाख से ज़्यादा मदरसे खुल चुके हैं। और ये तो वो हैं जो सरकार के आंकड़ों पे हैं, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। गैर मान्यता प्राप्त तो पूछिए नहीं, गांव-गांव, मोहल्ले, छोटे-छोटे स्थानों पे। और ये जो रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा केंद्र है मदरसा। इसलिए अगर हमें देश को बचाना है, शांति समृद्धि में स्थापित करनी है, आपसी भाईचारा बनाना है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूरा करना है, तो जो यहाँ पे भारत की संस्कृति की खिलाफ चीज़ें सिखाई जा रही हैं मदरसों में, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अगर मदरसा रहेगा, शांति स्थापित नहीं हो सकती। आप उसमें कितना भी रिव्यू कर लिए। इसलिए सबसे पहले एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता आयोग बनाने की ज़रूरत है, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कमीशन बनाने की ज़रूरत है। सभी रिलीजियस बुक्स को, सभी मजहबी किताबों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मुझे लगता है उसमें बाद में जोड़ी गई हैं, जो जोड़ी गई हैं उनको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको जो सिखाया जाता है वही सीख लेते हैं। और अभी तक का प्रैक्टिकली ये देखा भी गया कि अगर शैतान भी गुरुकुल में जाता है तो इंसान बन जाता है, 99% केस में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।